चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, सब के सब कम से कम एजुकेशन की बात करते हैं। ये पहली दफ़ा अरविंद केजरीवाल जी रिज़ाइन नहीं कर रहे। एक दफ़ा बीच में आपको पता होगा उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और पिछले बार से कहीं ज़्यादा भारी बहुमत में लोगों ने फिर से उनको चुन के वापस दिल्ली की विधानसभा में बिठाया। मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक नासूर बन चुके हैं, क्योंकि जो काम करना चाहता है उनको भी आप नहीं करने देते और जो काम नहीं करता है वो तो वैसे भी आप ही की पार्टी में शामिल हो जाता है। वक्फ बोर्ड के कानून लाके सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। लिंचिंग के मामले आज तक रुक नहीं रहे हैं। मटन मछली मंगलसूत्र के आगे आप आज बढ़ ही नहीं पा रहे हो। लोग इस तरह के नारेबाजी करके चले जाते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उन्हीं अनुराग ठाकुर को आपने संसद बना के बिठा दिया, मंत्री पद दे देते हो। आप कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार देते हो। आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थप्पड़ पड़िए, इंक पड़िए। कौन से नेता आपका ऐसा है जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल धुला हुआ है? आपने तो सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट को बिठा रखा है पार्टी में, आपने गुंडों को बिठा रखा है पार्टी में। अगर महिला की सुरक्षा की बात कर ले, कितने सारे ऐसे रेप केसेस है जो रजिस्टर तक नहीं करती है, हरियाणा में FIR तक नहीं होती है। मैडम, क्या लगता है हरियाणा में इस बार तीसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार आ रही है या इस बार हरियाणा में बदलाव होगा? हरियाणा में बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आ रही है। उनका सुपरा साफ होने वाला है। जनता के साथ जो आपने भ्रष्टाचार किया है, जनता के साथ जो आपने बेईमानी की है, नाइंसाफ़ी करी है, आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता तमाम के तमाम भी अगर उतर जाएं, आपको जनता वहां पे नकार चुकी है। आपका कहीं पे कोई मैंडेट नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से हम भ्रष्टाचार की अगर बात कर लें तो हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। हर 2 दिन के अंदर तकरीबन एक केस रजिस्टर होता है। किसी सर्वे में पढ़ रही थी। उसके अलावा अगर किसानों की बात कर ले तो किसानों की आपने आयु दुगनी करने की बात कही थी, आज तक नहीं दिया। उनको MSP का आज तक आपने रेट नहीं दिया। अगर हम महिलाओं की बात कर ले, हमने देखा किस तरीके से बेइज्जत करके आप जो पहलवान बेटियां हैं हमारी, जो देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, घसीट के आप जंतर मंतर में पुलिस के साथ कितनी आपने उनके साथ नाइंसाफ़ी करी है। आप बृजभूषण जैसे नेताओं का साथ देते हैं जिनको आपको निकाल के फेंक देना चाहिए था, जो महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरियाणा की जनता आपसे बहुत नाराज़ है। हरियाणा की जनता बीजेपी का कहीं पे भी कोई एक टिकट भी नहीं उनको जीतने देगी, एक सीट भी नहीं आने देगी। एक भी नेता बीजेपी का हरियाणा में नहीं जीतने वाला। हरियाणा में इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे होगा? सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? हरियाणा में मुद्दे हैं बेरोजगारी के। हरियाणा में मुद्दे हैं जो वहाँ के किसान हैं, फार्मर्स हैं, जिनको MSP नहीं मिलता, जो परेशान है, त्राही मची है। उनके साथ आप कोई भी इंसाफ का काम नहीं करते। हमने देखा था किसान प्रोटेस्ट में सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, UP के किसान नहीं, हरियाणा के एक बहुत भारी भरकम एक रोल अदा किया था। किसानों ने बहुत भारी भरकम तादाद में वो आए थे। उन किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया। आप अगर महिला की सुरक्षा की बात कर ले, कितने सारे ऐसे रेप केसेस है जो रजिस्टर तक नहीं करती है, हरियाणा में FIR तक नहीं होती है, क्योंकि कहीं दफ़ा उसमें अगर बीजेपी के नेता शामिल होते हैं तो पलट के कोई उन केसेस को देखता तक नहीं है। हरियाणा में अगर आप एजुकेशन की बात कर ले, सरकारी स्कूल्स की इतनी बदतरीन हालत है कि वहाँ पे लोगों के लिए, बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए बैठने तक की जगह नहीं है। मिड डे मील्स उनको सही से प्रोवाइड नहीं होता। जो बच्चियों के क्लासरूम्स के बाहर जो वॉशरूम्स बने हुए हैं उनमें दरवाज़ा तक नहीं है। भैंसें बनी हुई हैं हरियाणा के क्लासरूम्स में। देख के आई थी मैं हरियाणा के स्कूल्स। हम सब चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, सब के सब कम से कम एजुकेशन की बात करते हैं। बिजली के जो दाम है उसको कम करने की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सरकार के थ्रू जनता के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको बजट तो आप खूब ले लेते हैं, एक बहुत भारी भरकम सरकार के पास बजट होता है, लेकिन जनता के कामों में जर्रे भर कभी नहीं लगाया जाता। जनता परेशान है, त्राही मची हुई है, त्रस्त आ चुकी है। वहाँ पे अब लोग बीजेपी के 10 साल के जो काला शासन रहा है उसको नकार के फेंकने वाले हैं। सबसे बड़ा चेहरा इस समय बनी है विनेश फोगाट, जो कल तक देश की बेटी थी, आज एक पार्टी की बेटी बन चुकी है। जी देखिए, विनेश जी ने इस देश का नाम रोशन किया है। विनेश जी इस देश के लिए ऑलमोस्ट गोल्ड मेडल ही, हम तो मानते हैं उनको गोल्ड मेडलिस्ट, टेक्निकल रीजंस की वजह से उनको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन बहरहाल ये देश की वो बेटी हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपने हकों के लिए सड़क पे आके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं और ट्रेनिंग करके वो ओलंपिक के ग्राउंड में जाके मेडल भी जीत सकती हैं। जापान की उस जो उनके साथ कंपटीशन में थी, उस फाइटर को उन्होंने हराया जो कि इतने सालों से अनबीटेबल थी। ये
वो नेता बन चुकी हैं जिसके साथ लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। ये वो नेता बनेंगी जो कल को दूसरी महिलाओं के हक की बात करेंगी, उनकी आवाज़ उठाएंगी। ये वो नेता बनेंगी जिनको आगे जाके हम पार्लियामेंट में भी देखना चाहते हैं। हम महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही गौरव की बात है कि एक विनेश फोगाट जी जो लड़ना भी जानती हैं, जीतना भी जानती हैं और झुकाना भी जानती है बीजेपी को, ऐसी नेता अगर हमारे बीच होंगी तो जनता का भला ही करेंगी। अच्छा, इस समय सबसे बड़ा दिल्ली का भी चुनाव की बात चल रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है कि इस्तीफा देने वाले हैं और सरकार जल्दी जो है कि बदलने वाली है, मतलब कि आने वाले समय में चुनाव जल्दी ही होगा। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी जब 177 दिन जेल में थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हम क्योंकि साबित करना चाहते थे, बीजेपी की आंख में आंख डाल के बोलना चाहते थे कि जब आप चाहेंगे तब हम इस्तीफा नहीं देने वाले। अपनी मर्जी पे, अपने शर्तों पे, अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे बातचीत करके जो सही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी निकलती है उसके तहत इस्तीफा देंगे। उन्होंने जेल में रह के नहीं इस्तीफा दिया, जेल से निकलते ही बेल पे जब वो आए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसमें जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जी का सिर्फ एक ही कहना है। कल वो जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे उन्होंने एक ही बात कही कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट करिए, नहीं तो वोट मत करिए। इसी बात पे मनीष सिसोदिया जी जो कि एक नेचुरल मोस्ट ऑप्शन बन सकते थे नेक्स्ट सीएम के लिए, उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि हम जनता के बीच जाएंगे, वोट की अपील करेंगे, अगर जनता को लगता है हमने काम किया है तो हम आपके बीच फिर से आपके विधायक, आपके नेता बन के आएंगे, और नहीं काम किया तो हम नहीं आएंगे। कौन सा लीडर है हिंदुस्तान में आज के टाइम पे जो इतने बेखौफ होके, दरगम होके ये बोलता है कि हमने वोट दिया है, अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो हमें वोट मत दीजिए। ये अपने आप में उनकी एक ऑनेस्टी जाहिर करती है, ये अपने आप में एक लोकप्रियता जाहिर करती है। एक ऐसी पार्टी जो एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, मात्र 10 साल में एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। एक ऐसी पार्टी जो न सिर्फ दिल्ली में इतने पॉपुलर मैंडेट के साथ पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जीत के आई है। ये पहली दफ़ा अरविंद केजरीवाल जी रिज़ाइन नहीं कर रहे। एक दफ़ा बीच में आपको पता होगा उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और पिछले बार से कहीं ज़्यादा भारी बहुमत में लोगों ने फिर से उनको चुन के वापस दिल्ली की विधानसभा में बिठाया था। अच्छा, 100 दिन कार्यकाल पूरे हो चुके हैं मोदी जी के, कितना कुछ काम हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ है। हमने देखा कोई भी नौकरियां क्रिएट नहीं हुई हैं, हमने देखा किसानों की कहीं कोई बात नहीं हुई है। पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि किस तरह से आप उल्टे सीधे आप वक्फ बोर्ड के कानून लाके सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। लिंचिंग के मामले आज तक रुक नहीं रहे हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र के आगे आप आज बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपको 10 साल जनता ने मौका दिया, फिर से 5 साल फिर से आपको मौका दिया कि चलो एक बार और दे के देख लेते हैं। आप 100 साल सबसे अहम होते हैं। इनिशियल 100 साल आपको साबित करना होता है कि आप वाकई में जनता के वोटों के लायक हैं या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने। मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक नासूर बन चुके हैं, क्योंकि जो काम करना चाहता है उनको भी आप नहीं करने देते, और जो काम नहीं करता है वो तो वैसे भी आप ही की पार्टी में शामिल हो जाता है। किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है, आप उसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। अपनी वॉशिंग मशीन धो के कहीं पे उनका नाम नहीं आने देते, चाहे नवीन जिंदल जैसे लोग हों, शुभेंदु अधिकारी, बहुत लंबी एक पूरी फहरिस्त, एक लिस्ट है। अच्छा, हरियाणा के अलावा दिल्ली, झारखंड और बिहार और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, इसका क्या असर दिखेगा वहाँ पे? अगर ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो जीतने वाली है तो बहुत गलत फहमी में जी रही है। महाराष्ट्र में जनता जानती है कि किस तरह का पिछले चुनाव में एक जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश की थी। हमने देखा था रातों रात किस तरीके से एक बाकायदा से गेम्स ऑफ थ्रोन्स चल रहा था वहाँ पे। विधायकों को अलग अलग जगह छुपा के रखा गया। आप यही कर सकते हैं, विधायकों को आप छुपा के, विधायकों को आप किडनैप करा के। सूरत में हमने देखा था, इंदौर में हमने देखा था, आपने विधायक को बाकायदा से किडनैप करा लिया था। मतलब आप तो सिर्फ एक गुंडागर्दी वाली पार्टी हो, तानाशाही वाली पार्टी हो। आपको ना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से कोई लेना देना, ना यहाँ के सेक्युलर फैब्रिक से कोई लेना देना, ना जनता के किसी काम से कोई लेना देना। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपतियों का फायदा करते हो, चाहे अंबानी अडानी टाइप के लोगों का फायदा करते हो। हमने देखा किस तरह से माधवी बुच का जो केस है, जिसमें बाकायदा से कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी है, कई दफ़ा उनके झूठ साबित हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दोगे कि किस तरीके से आपके जो शेल कंपनीज के बाहर आप करोड़ों करोड़ों का घोटाला कर देते हो। आपकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे ना लोगों के पास नौकरियाँ हैं, ना लोगों के पास बिजली की सुविधा है। आपकी बिजली की बिल इतने महंगे महंगे आते हैं। आप हरियाणा में देख लो, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, कोई भी बीजेपी रूल स्टेट्स, कोई ऐसा स्टेट आप बता दो जो सही में जनता का फायदा करती है, जनता का काम करती है। जरूरी सवाल, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो आपकी दादी का हाल हुआ था वही आपका होगा और उनको आतंकवादी तक कहा जा रहा है।
बहुत अफसोस की बात है कि एक ऐसे फैमिली पे, एक ऐसे परिवार पे जिसने अपनी जान तक दे दी है, जान तक गंवाई है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, जिसका हर नेता सिर्फ और सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए, काम के लिए सोचता है। आप ऐसे लीडर्स पे आपने उनको जेल भी भेजने की कोशिश करी है, आपने उनकी जब वो सांसद थे सदस्यता रद्द करने की कोशिश करी है, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा भारी बहुमत पे फिर सांसद बन के आ गए। आप वो नॉर्थ इंडिया में भी जीते, साउथ इंडिया में भी जीते, तो आप देख लें मतलब उनकी तो कहीं पॉपुलैरिटी में कमी हो ही नहीं है। ये तो वो नेता है जो हिंदुस्तान के बाहर जाके भी यूएस जैसी जगहों पे, यूके जैसी जगहों पे जाके सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के भले की फ़ायदे की बात करते हैं। इस प्रकार क्या मतलब बात करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई कहाँ करती है बीजेपी? लोग इस तरह के नारेबाजी करके चले जाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उन्हीं अनुराग ठाकुर को आपने संसद बना के बिठा दिया, मंत्री पद दे देते हो आप, तो बाहें खोल के उनके लिए रेड कारपेट बिछा के आप उनको पार्टी में शामिल करते हो। कपिल मिश्रा टाइप के लोग जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाके गोली मार देता है, कुछ नहीं किया। कल आप अगले दिन बीजेपी के नेताओं के साथ वो दिखता है। वो महिला, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने बाकायदे से कैब एनआरसी की प्रोटेस्ट में बाकायदे से दिख रहा है कि वो पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को दंगों के लिए उकसा रही है। आप कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार देते हो, आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थप्पड़ पड़ी है, इंक पड़ी है, क्या कुछ नहीं हुआ है? कौन से नेता आपका ऐसा है जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल धुला हुआ है? आपने तो सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट को बिठा रखा है पार्टी में, आपने गुंडों को बिठा रखा है पार्टी में, आपने भ्रष्टाचारियों को बिठा रखा है अपनी पार्टी में। इस बार हरियाणा में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता परेशान हो चुकी है, जनता भारी बहुमत में कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, तमाम ऐसी पार्टीज जो जनता के बीच जाके उनका काम करेगी, उनको मौका दे रही है। हम ग्राउंड लेवल पे हरियाणा में जाके लोगों से पूछ चुके हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, कहीं पे नहीं आ रही है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।